नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विकास, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए विकास की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीडीपी है। तो यहाँ विकास के टॉपिक में जितना भी कुछ आना है उसका पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि विकास से हम लोग विकास के कई सारे सिद्धांत पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे विकास को प्रभावित करने वाले कारक या बहुत सारी ऐसी हेडिंग मर्ज करके पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। तो यहाँ में एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट स्पेशली पेडागोजी जहां से बनती है, ये वही टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा पेडागोजी पूछी जाती है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं। तो उससे पहले हमें विकास के बारे में पढ़ना क्या क्या है और कैसी कैसी क्लासेस में आपको दूंगा, किन किन हेडों पर दूंगा, तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू पहले हम लोग ले लेते हैं। तो इस ओवरव्यू के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि विकास में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखना, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि विकास जो टॉपिक है उसमें हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है वृद्धि एवं विकास। हमने पिछली क्लास में जितना पढ़ना था उतना डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी जो वृद्धि और विकास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जब इसका पूरा खत्म हो जाएगा तो इसकी मिलेंगे आपको एमसीक्यूज वाली क्लास। तो उसमें जितना भी कुछ कवर होना है, जो कुछ परिभाषाएं बची हैं या जो कुछ भी बचा है, वो मैं आपको इस टॉपिक की अंतिम क्लास में ला के दूंगा, जिसका हम नाम रखेंगे मिसलेनियस। उसमें देखिए सेकंड वाला है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, वृद्धि और विकास में जितना अंतर होता है। थर्ड है जो आज की क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी इस टॉपिक पर। पूरी तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसका नाम है विकास के आयाम। और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकास के आयाम से। और इसमें जो मेन रहता है वो होती है पेडागोजी। और देखो, फोर्थ है आपका विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत बेसिकली कौन से सिद्धांत इसमें बताए जाएंगे? इसमें विकास के जैसे एकीकरण का सिद्धांत, विकास की निरंतरता का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, आपको आज की क्लास में मजा आ जाएगा। उसी तरह की क्लासें आपको पूरी तरह इन सारे टॉपिक्स की मिलेंगी। देखो, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम विकास की अवस्थाएं। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे रॉस के द्वारा अलग बताई गई है, हरलॉग मैडम के द्वारा अलग बताई गई है, तो इन सभी अवस्थाओं को हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम विकास में पढ़ेंगे आगे विभिन्न अवस्थाओं में आयामों की विशेषताएं। इस हेडिंग का मतलब ये होगा कि जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, तो अवस्थाओं में इनकी क्या विशेषताएं बनती हैं। जैसे शैशवावस्था में होने वाला सामाजिक विकास, शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मतलब एक अवस्था में सारे आयाम और उनकी विशेषताएं, फिर सेकंड अवस्था में सारे आयाम उनकी विशेषताएं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा विकास के संबंध में दिए गए सिद्धांत। जैसे विकास के संबंध में आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे सिद्धांत, तो नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बताता हूं। इसमें जो सिद्धांत इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे, जैसे एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, जीन पियाजे द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, तो इन कोहलर द्वारा दिया गया। तो जो विकास के परिप्रेक्ष्य में जितने सिद्धांत आपके एमपी टेट, स्पेशली यूपी टेट और सी टेट में जो पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ एक एक क्लास में आपको पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे बुद्धि हो गया, भोजन हो गया, इस तरीके वातावरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, इन तरीकों का हम आपको पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। तो आज और उसके बाद जो नहीं लिखी है इसमें हेडिंग, जो 9 वाला नंबर होगा वो होगा आपका एमसीक्यूज। मतलब आपको इस क्लास के जो पूरा विकास का टॉपिक होगा, इससे संबंधित जितने विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना होगी, जितने भी बन सकते हैं, वो सारा आपको इस पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको मैं बहुत बड़ी अच्छे 100 या 150 क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आपको ये सारे मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, जिसका नाम है विकास के आयाम। तो विकास के आयामों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कल आपको शायद समझा दिया था, लेकिन
मैं आज आपको फिर से समझा रहा हूं। देखो, विकास के आयाम मुख्यतः इतने होते हैं। विकास के आयाम जैसे सबसे पहले शारीरिक क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र में क्या आता है? शारीरिक क्षेत्र में जो शरीर की संरचना होती है, जैसे इसमें मेन जो वृद्धि होती है शरीर की, या शरीर में होने वाले जो परिवर्तन जिनको हम आराम से देख सकते हैं, वो सारे इस क्षेत्र में रखे गए हैं, शारीरिक क्षेत्र में। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आता है? संज्ञान का मतलब ही होता है सीधा सा अर्थ लगाना है। जहां पे संज्ञान आएगा वहां पे हमें अर्थ लगाना है सीधा अपने दिमाग से, बुद्धि से। जो काम दिमाग से, थॉट प्रोसेसिंग, जैसे संकल्पना हो गया, ये सब चीजें, कल्पना, विचार, भाषा, ये इसी में आ जाता है आपका। इसको बोलते हैं मानसिक विकास। जैसे शारीरिक विकास होता है, इसी को हम इसी के अंतर्गत लेते हैं मानसिक विकास को, इसी के अंतर्गत लेते हैं भाषा को, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति सब दिमाग से होती है। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आता है। नैतिक विकास क्या है? ये नैतिक विकास होता है मोरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आप अच्छे बुरे समाज के साथ, समाज के साथ, जैसे जो धर्म वाली बातें हो गई, धर्म क्या है, धीरे धीरे जब बच्चा इन सब चीजों को समझने लगता है तो उसका कौन सा विकास चल रहा होता है? उसका चल रहा होता है नैतिक विकास। जैसे कानून, समाज के कुछ बनाए गए मापदंड हैं कि चोरी करना पाप है, इस तरह की चीजें जिसमें जब समझने का ज्ञान आने लगता है तो वो कहलाता है हमारा नैतिक क्षेत्र। और जो लास्ट वाला है वो आता है सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र। इसमें सामाजिक और भावनात्मक में आता है जैसे इमोशन आपके हो गए कि किसी के प्रति दया, किसी के प्रति घृणा, किसी से आपके कितने किस टाइप के इमोशन जुड़ रहे हैं आपके पास, किसी को देख के कितना एंगर आ रहा है, तो वो चीजें भावनात्मक क्षेत्र। तो सामाजिक का मतलब यहाँ पे होगा जैसे विद्यालय में या समाज के साथ आप घुल मिल रहे या बच्चा घुल मिल रहा, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और इनके साथ कुछ सिद्धांत जुड़ जाते हैं, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ जुड़ जाते हैं अपने जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी होगी वो इन्हीं के साथ आएगी। उन्होंने दिया है बेसिकली, हमें इसके लिए 3 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना पड़ेगा। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का दिया है, वाइगोत्स्की साहब ने भी दिया है, वाइगोत्स्की, और एक और है हमारे ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। तो इन 3 लोगों की थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। किन किन की? जीन पियाजे की शायद सभी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन आपको बता दूं वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही सिद्धांत दिया था, सामाजिक संज्ञानात्मक बोलते हैं उसको। ब्रूनर ने भी इसका दिया था। नैतिक विकास के अंतर्गत हम किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? एक बहुत ही प्रसिद्ध है कोहलबर्ग की थ्योरी, तो वो इसमें पढ़ेंगे हम, कोहलबर्ग की। सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत भी हम कुछ काफी सारी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 2 लोगों की थ्योरी ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको शायद मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आया आपका शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल डोमेन। जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि शारीरिक वृद्धि जो हम आंखों से देख सकते हैं कि क्या आपकी बढ़ रही है, लंबाई हो गया, आपका मोटाई हो गया, वजन, जिनको हम देख सकते हैं मूर्त रूप में, वो फिजिकल में आएगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत शरीर की संरचना का विकास होता है। इसमें शरीर शारीरिक वृद्धि आती है, जैसे शरीर की संरचना का विकास होता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है शारीरिक वृद्धि में, यहाँ पे इस डोमेन को 2 रूप में विभाजित किया गया है कि शरीर की संरचना किस तरीके से 2 रूप में बढ़ती है। पहली है सकल मोटर विकास, ये आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन ये नाम चेंज होता रहता है, लेकिन ये नहीं होगा आपका इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में आपको पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ग्रॉस मोटर स्किल वो कहलाती है जिसमें बालक का पूरा शरीर इन्वॉल्व हो, ऐसी क्रिया, ऐसा एक्शन जिसमें बालक का शरीर पूरा पूरा इन्वॉल्व हो, तो वो आता है। जैसे दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, कोई गेम खेल रहा है, दौड़ रहा है, जंपिंग कर रहा है, यहाँ एक्टिविटी जिसमें उसका पूरा शरीर संलग्न हो, वो आएगा किसमें? ग्रॉस मोटर स्किल में। रहती हैं शरीर की बड़ी मांसपेशियां, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ऐसे चलना, दौड़ना। यहाँ पे मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताने, जैसे ये हो गया स्क्वाट, बैंड, जंपिंग जैक्स, जंप, बैलेंस, इस तरीके की जितने भी एक्शन हैं, ये सारे एक्शन आपके किस में जाएंगे या बच्चे के किस में जाएंगे? इनको हम बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल, क्योंकि इन एक्शंस को करने के लिए बॉडी की जो बड़ी मांसपेशियां, बड़ी मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगी। जैसे यहाँ पे ये सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना, चलना, फिरना, कूदना, ये सारी एक्टिविटी जिस एक्शन
ऐसा एक्शन जिसमें सारी बॉडी इन्वॉल्व होगी, खेलना। अब इस बात को आप ध्यान से समझ जाना, यही पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा एक्शन आपको तो सिर्फ एक पासवर्ड की तरह याद रखना है। इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में इनको एक एज अ पासवर्ड रख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस मोटर स्किल वो होगी एक ऐसा एक्शन जिसमें बच्चे का सारा शरीर इन्वॉल्व होगा। अब वो आपको क्वेश्चन किसी तरह का भी घुमा फिरा के बना के पेडागोजिकल क्वेश्चन बना के देगा, बस आपको वही याद रखना है कि ग्रॉस मोटर स्किल कब होगा और कब होगा हमारा दूसरा जो है इसमें, जिसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस मोटर स्किल में कौन सी मांसपेशियां इन्वॉल्व होगी और फाइन में, जैसा कि नाम है फाइन मतलब अति सूक्ष्म, सूक्ष्म मांसपेशियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। जैसे आप छोटे बच्चे से, अगर आप एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे कहेंगे कि बेटा मेरी नाक पकड़ो, तो वो क्या करेगा, पूरा हाथ लेके आएगा आपके मुंह की तरफ। उसको ये पता नहीं चलेगा इन 2 उंगलियों से वो आपकी ऐसी नाक नहीं पकड़ सकता है, वो पूरा ऐसा क्या पता यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, क्योंकि वो ग्रॉस मोटर स्किल में है अभी। जब वो फाइन हो जाएगा तो वो आपकी सीधी नाक पकड़ लेगा। आप अगर कोई गिलास दोगे तो वो पूरा प्रयोग करेगा, पूरी बॉडी का प्रयोग करेगा, लेकिन जब वो उसी चीज को फाइन मोटर स्किल में करेगा तो बिल्कुल फाइनली पकड़ेगा हर एक चीज को। अब फाइन मोटर स्किल में कैसे एक्शन आते हैं, फाइन मोटर स्किल में जैसे कि मान लो सुई में धागा डालना, अपने बटन लगाना, इस तरीके की चीजें जो एकदम फाइन है वो फाइन मोटर स्किल में जाएंगी। इनमें क्या होता है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे लिखना। हाँ, जैसे लिखना, लिखने में देखो, लिखने में ये 2 उंगली प्रयोग कर रहा है बच्चा, सिर्फ 2 उंगली। और अगर जब आप छोटे बच्चे को जो ग्रॉस मोटर स्किल में है तो वो सीधा क्या पता पेन ऐसे पकड़ेगा, सीधा यूं यूं करके पूरा बनाएगा। तो आपको समझ में आया, सूक्ष्म मोटर स्किल जो छोटी मांसपेशियों में जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा, जो छोटी मांसपेशियों इन्वॉल्व, जैसे लिखना, जैसे ये बच्चा है, ये देखो लिख रहा है, ये मोटर स्किल में है। देखो ये धागे डाल के कुछ बना रहा है, ये भी क्या है, फाइन मोटर स्किल है। तो ये आपका शारीरिक विकास, शारीरिक डोमेन जो है आपका फिजिकल डोमेन, ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये फुल गारंटी है। बस आपको जो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक उनको बड़े ध्यान से आपको दिमाग में रखते जाना है। इससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको लेके आऊंगा। यहाँ पे देखो जो अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र मैंने आपको समझा दिया है, इसका सीधा सीधा पास स्मृति। जैसे आपने उसने कहा बच्चा मान लो 1 घंटे में उस इतना याद करने की उसमें क्षमता है, तो वो किस में है, उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ है, क्योंकि वो याद कर लेता है ना। उसको विचार करने की, कल्पना करने की, इमेजिनेशन कर रहे हैं भाई साहब, सपने में हीरो बन गए, इस तरीके की चीजें क्या है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो यह क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्ति की सोच से जुड़ा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो दिमाग से, इसलिए इसे बौद्धिक या मानसिक रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें देखो ये है सोच, धारणा, स्मृति, भाषा, चिंतन, समस्या समाधान। ये वर्ड आपने सुने प्रीवियस ईयर में, आप लोगों ने अगर पेपर दिए हैं सी-टेट के, यूपी-टेट के, एमपी-टेट के, या जो नए बच्चे हैं तो वो सुनते जाएं, ये सारे आपने सुने होंगे सारे लोग से। और कॉग्निटिव किससे है, अपने माइंड से। तो सोच हो गया, धारणा, स्मृति, भाषा, चिंतन, ये समस्या समाधान। और अमूर्त सोच, अमूर्त सोच का मतलब जो चीज आपको दिखाई ना दे उसके बारे में सिर्फ आपको क्या करना है, अमूर्त है वो, जैसे कोई फीलिंग हो गई, अमूर्त सोच। यहां संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये चीज मैंने शायद आपको पहले भी बता दी है, और क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर सबसे अच्छा सिद्धांत दिया था और सबसे ज्यादा इन्होंने प्रयोग किए हैं संज्ञानात्मक विकास पर। इन्होंने बताया है कि पहले विचार आया, कि भाषा आई, ये वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का, तो इसलिए इनको क्या माना जाता में आ चुका है। देखो तो जिस तरीके से कॉग्निटिव मैंने आपको समझाया, तो ये पूरी तरह किससे जुड़ा है, अपने मन से जुड़ा है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ये है, ये कल्पना कर रहा, पता नहीं क्या क्या बनता जा रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इमेजिनेशन कर रहा है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं, अगला है जो हमारा नैतिक क्षेत्र। इसमें अच्छाई बुराई और जो आप जैसे
कुछ ऐसी चीजें बच्चों को, जैसे आप छोटा बच्चा है मान लीजिए, आप उसकी अगर बॉल ले, आप उससे अगर उसका खाना ले लेंगे तो वो रोने लगेगा, या वो रोने ही लगेगा। लेकिन जब उसका नैतिक विकास हो जाएगा, उसके अंदर मॉरलिटी आ जाएगी, तो वो एक्सचेंज भी शेयर करने लगेगा, अपना फूड शेयर करने लगेगा। इस तरीके की चीजें जब उसके अंदर आ जाती हैं तो ये हमारा मोरल डेवलपमेंट होने लगता है। देखिए यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट में जैसे देखो, ये है 3 लोग, ना तो बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है। इस जो गांधी जी के 3 थे, अब वो स्वैग में आ चुके हैं, वो तीनों बंदर अब भाई साहब बदल चुके हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि गांधी जी में रहे वो। अब देखो ये कितने स्वैग में खड़े हैं तीनों, पूरे स्वैग के साथ है वही चीज। ना तो उसको बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है। यही तो मोरलिटी, मतलब ये वाला मोरल डेवलपमेंट हुआ है कि आप अपने बच्चे को सिखाएंगे भैया बुरा नहीं बोलते हैं। ये क्या सिखा रहे हैं आप उसको? अच्छी चीज सिखा रहे हैं ना। मोरलिटी यही है। देखो सब उसको समझ आएगा कि चोरी करने का क्या होता है अंजाम, पुलिस पकड़ती है। ये सब चीजें जब उसके अंदर आएंगी तो उसका कौन सा विकास चल रहा होता है? नैतिक विकास चल रहा होता है। ये शेयरिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना फूड कर रहे हैं। देखो समाज को सांस्कृतिक मापदंडों, नियमों और कानूनों की आधार पर समाज में लोगों के प्रति चरित्र, सही दृष्टिकोण और अच्छे बुरे व्यवहार का विकास ही क्या कहलाता है? नैतिक विकास। अब आगे जो लास्ट वाला है हमारा सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र। देखो सामाजिक समूहों में बच्चे की भागीदारी, अन्य लोगों के साथ व्यवहार और समाज में घुलना मिलना। जैसे बालक सबसे ज्यादा सामाजिक विकास बालक का कहाँ होता है? खेल के मैदान में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा था कि सबसे ज्यादा सामाजिक विकास बालक का कहाँ होता है? तो खेल के मैदान में। क्योंकि सामाजिक विकास का मतलब ही क्या होता है? कुछ समाज के मापदंड सीखना। जैसे मान लो पूजा होती है, या इन सब ये भगवान होते हैं, यहाँ ये चीज नहीं करना होता है, 4 लोगों से हमें कैसे बात करनी होती है। जैसे मोरालिटी से थोड़ा सा सामाजिक विकास भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इमोशनली जो संज्ञानात्मक भावनात्मक क्षेत्र है, जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको अगर कोई गिर गया है ना, किसी दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उनको उनके प्रति क्या आने लगती है? इमोशन जागते हैं, जाग के उनको क्या पता वो भी रोने लगे उनके साथ जाके। इस तरीके की इमोशन आते हैं उनके साथ। ठीक है, देखो वो खेल रहे हैं बच्चे साथ साथ में, ये सामाजिक विकास चल रहा है। ये देखो स्कूल में, पाठशाला में क्या हो रहा है? सामाजिक विकास ही हो रहा है। अगर वो अब इन सब क्षेत्र से जब बाहर निकलेगा, अपने घर से बाहर निकलेगा, तो वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगा। इससे उसका कौन सा विकास होगा? सामाजिक और भावनात्मक। अब यहाँ पे पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहाँ ऐसे बनते हैं कि बच्चा जैसे स्कूल में है, तो स्कूल में बच्चे का कौन सा विकास सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, और वो चारों डोमेन उसने आपको दे दिए। तो कौन सा किया जाता है सबसे अच्छा? होंगे तो चारों स्कूल में, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा? इस तरीके के होते हैं। तो ये हमारे विकास के आयाम जो थे वो हमारे आज की इस वीडियो में पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और आई होप कि मैंने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वो हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस टॉपिक की होगी, विकास के सिद्धांत। जितने भी विकास के सिद्धांत हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।